हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में आते ही आते हैं, कई बार आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। बस इसमें कमी यही है कि केवल ऑप्शन नहीं, इसमें डायरेक्ट आंसर है। ऑप्शन वाली पीडीएफ नहीं बन पाई है, ठीक है। और आपके लिए घर के लिए एक क्वेश्चन भी है, होमवर्क भी है, उसको भी आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये आपके लिए 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन। उनको बड़े ध्यान से आपको याद करना है, अभी तुरंत याद करना है, ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है। तो आपका आंसर रहेगा क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है। दोबारा बोलो, क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जोहानसन ने किया। किसने किया? जोहानसन ने किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया, ठीक। अच्छे से 2 बार बोल बोल के याद करना है अभी तुरंत। थर्ड क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण। अगर पूछा जाए आपसे कि ये खून है, ब्लड है, इसका लाल रंग रेड है, वो कलर है, वो किसके कारण होता है, तो वो आपका आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो उसमें तत्व पाया जाता है लोहा, यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। जीन किसमें अवस्थित होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। अच्छा, ये वो एक और प्रश्न है हीमोग्लोबिन से। देखो, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रोटीन का यौगिक है। आपको याद करना है, प्रोटीन का यौगिक है। जीन किसमें अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन है आपका, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। तो उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो पेपर में आने की प्रबल संभावना है। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, तो उसका आंसर रहेगा हीमोफीलिया रोग है। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन करता है, कौन सहायता करता है, तो उसका नाम है प्लेटलेट्स। आपका आंसर क्या रहेगा इसके लिए? प्लेटलेट्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ जाकर हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में जाकर हो जाती है, स्प्लीन में जाकर, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी है। तो विटामिन के। आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के बारे में अभी एक और वीडियो लेके आऊँगा, सारी डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, उसका नाम याद कर लीजिए आप अभी, विटामिन के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। तो रक्त के तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा कितना होता है, रक्त का कितना परसेंट भाग है वो प्लाज्मा होता है, तो 55% होता है। रक्त का 55% भाग है प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ब्लड बैंक किसे कहते हैं। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का गर्भस्थान, यानी आरबीसी कहाँ जाकर मर जाती, खत्म हो जाती हैं, वो भी प्लीहा है। आंसर क्या होगा आपका? प्लीहा में जाके खत्म हो जाती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ब्लड बैंक में, अच्छा आपसे ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड बैंक में रक्त को, खून को, ब्लड को कितने तापमान पर रखा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है रक्त से ही संबंधित है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो लैंड स्टीनर ने खोज की थी इसकी। रक्त समूह 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ, ऐसे कर 4 समूह होते हैं। उसकी खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी। तो ये 2 लोग हैं, लैंड स्टीनर तथा वीनर। लैंड स्टीनर तथा वीनर ने आर एच फैक्टर की खोज की थी। आगे 18वां प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ये कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किया था। उनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 19 क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन, कंट्रोल कौन किसके हाथ में है, तो वो है पेसमेकर के। ऐसे नोट करके होता है ना, पेसमेकर, उसके हाथ में है। शरीर में ऑक्सीजन का प्रबंधन कौन करता है। कौन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन को ले जाता है शरीर में, हमारे शरीर में, तो उसका नाम है ब्लड। ये आपका आंसर क्या होगा? ब्लड, यानी खून, रक्त, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे आपने। होमवर्क में क्वेश्चन ये है आपका, देखो ये होमवर्क है आपका,
ठीक है, ये क्या है, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, क्या लिखा है, यकृत में भविष्य के लिए भंडार रहता है, क्या रहता है, विटामिन ए बी सी डी क्या रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलो। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। इसमें सर्च करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, उसमें जाकर आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, है ना। वहाँ पे ये सभी PDF आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका सभी का आभार, धन्यवाद। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक ज़रूर करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंडों, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।